हमारे कई वीडियोस में हमने आपको बताया है कि कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने लास्ट वर्किंग डेज में कई इंपॉर्टेंट मैटर्स पर अपने जजमेंट को डिस्क्लोज करते हुए देश में हलचल पैदा करेंगे। इसमें से एक मैटर काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ऑलरेडी देश में रिलीजन के नाम पर कई लड़ाइयाँ देखने को मिली है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मदरसा से जुड़े फैसले की। कई लोगों का मानना है कि यूपी में आए दिन सिर्फ रिलीजन के नाम पर लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में ये केसेस और इंटेंसिफाई हो गए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं और इसके साथ ही देखते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के अंत में मदरसा से जुड़ा क्या इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है, और क्या इस फैसले से यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट खुश है या नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। मामले की शुरुआत होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिसेस विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजनल बेंच से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, जो कि हमारे देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच ऑफ जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस की ओर से मौजूद थे, ने उंगली उठाई कि ऐसे कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 से चले आ रहे एक्ट को सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, वो भी तब जब हिंदूज के लिए भी काफी गुरुकुल्स मौजूद है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हुए उन्होंने स्टेट किया था कि वी हैव आल्सो वेरी फेमस गुरुकुल्स इन हरिद्वार एंड ऋषिकेश डूइंग वेरी गुड वर्क। माय फादर हैज अ डिग्री फ्रॉम देयर, डू यू शट देम डाउन सेइंग दे आर प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मीनवाइल के लिए सीजीआई ने भी इस फैसले पर एक स्टे लगा दिया था, ये कहते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर गलत है। पर इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग यूपी स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड दिखा है, जो पहले इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए दिखे थे, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अग्री कर रहे थे कि ये एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ही लेकर मौजूद थी गलत था। सीजीआई ने चौंकते हुए स्टेट गवर्नमेंट से सवाल भी किया था कि व्हाई इज द स्टेट नॉट डिफेंडिंग इट्स लेजिस्लेशन डिस्पाइट डिफेंडिंग इट बिफोर द हाई कोर्ट। और अब अपना फैसला फाइनली डिस्क्लोज करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कि मदरसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जजमेंट डिस्क्लोज करते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। अब यहाँ पर अपने जजमेंट में सीजीआई ने स्टेट किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत बेसिस पर इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। जस्ट बिकॉज ये लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हटाया नहीं जा सकता है तब तक कि ये फंडामेंटल राइट्स को ना वायलेट करे। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड A law can be struck for violation of fundamental rights under Part 3 of the Constitution or on grounds of legislative competence, but not for violation of basic structure। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीजीआई ने कहा भी है कि स्टेट द्वारा लाया गया ये एक्ट उनके द्वारा माइनॉरिटीज को बढ़ावा देता है और उस अकॉर्डिंग ये लॉ एक सही लॉ है। सीजीआई स्टेटेड The legislative scheme for the act is to standardize the level of education being prescribed in the madrasas. It is to protect the rights of minorities in the state of Uttar Pradesh and is consistent with the positive obligation of the state which ensures the students pass out and earn a decent living। हालांकि आपको बता दें कि इस एक्ट के एक पार्ट को सीजीआई ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई ने स्टेट किया है कि द मदरसा एक्ट to the extent it regulates higher education in relation to Fazil and Kamil degrees is in conflict with the UGC Act and to that extent it was unconstitutional। अब जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मदरसा सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पास ऑन करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म को वायलेट करते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेंच ने ऐड किया कि while the madrasas provide religious instructions, their primary aim is education। The High Court erred in holding that the education provided in madrasas violates Article 25 subsection 1A। अब ये फैसला यूपी स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा शॉक देगा, जो खुद ही इस एक्ट के खिलाफ दिख रहे थे और मदरसास को इलीगल डिक्लेयर करने पर तुल चुके थे। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हियरिंग के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से मौजूद AGR वेंकटरमनी ने भी ऐड किया था कि वे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं और साथ ही ये भी कहा था कि धर्म का इस्तेमाल एजुकेशन में करना काफी गलत है एंड हैड स्टेटेड Entanglement of religion is a suspect issue in any degree
and this is beyond the tolerable degree, especially as state aid is involved. This is a matter requiring deliberation. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिस्पोंडेंट्स को फटकारते हुए कहा था कि if you strike down the act, you make the मदरसास unregulated. There will be chaos. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से भी लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया था कि भला इस एक्ट के तहत जो करीबन 10,000 मदरसा टीचर्स और ओवर 26 लाख मदरसा स्टूडेंट है, उनका क्या होगा। जिन्हें नहीं पता कि मदरसा क्या होता है, उन्हें बता दे कि हर मुस्लिम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मदरसा कहा जाता है और इसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए वापस से यूपी में रिलीजन के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब ये झगड़े थोड़े शांत होते दिखे हैं। इस केस में और दिक्कतें तब पैदा हुई थी जब द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी इसमें शामिल हो गई थी और जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर से अग्री करते हुए इन मदरसास पर ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब इसके पीछे द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने ये रीजन दिया है कि क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मदरसा नहीं आते हैं तो उनमें एजुकेशन स्टैंडर्ड को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जा सकता और ना ही बच्चों को इस एक्ट के तहत बेनिफिट्स मिलते हैं सच एज मिड डे मील, यूनिफॉर्म ट्रेन टीचर्स एक्सेट्रा। और अपने सबमिशन में स्टेट किया भी था कि though the RTE Act exempts madrasas from its purview, the children studying in them have never been exempted from the ambit of Article 21A of the Constitution of India in any judicial decision और constitutional interpretation। मामला और बिगड़ गया जब कमीशन ने कहा कि इनमें सिर्फ इस्लाम की सुप्रीमेसी पढ़ाई जाती है और क्लेम किया कि तालिबान was influenced by the religious and political ideologies of the दारुल उलूम देवबंद मदरसा ऑफ उत्तर प्रदेश। और जिसके बाद उन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी किया था कि वे सारे मदरसा स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कूल्स में ट्रांसफर कर दे और जब यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा करने का डिसाइड भी किया तो उनके इस एक्शन पर भी CJI ने स्टे लगा दिया था। हियरिंग के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने NCPCR के सजेशन पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि बट NCPCR is aware of the fact that there are religious instructions provided across India to young children by institutions of their community. Has NCPCR adopted the same stand that it is contrary to fundamental constitutional values? एक और सवाल जो CJI DY चंद्रचूड़ ने हियरिंग के दौरान उठाया था वो ये था, Has NCPCR issued any instructions cutting across communities that you will not take children into your religious institutions unless they are taught secular subjects? इस मामले में हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। He added that the High Court's judgment was actually against the principles of secularism as it had the effect of depriving minority students of their rights। और जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया था कि hundreds of people are studying, you cannot force somebody, this is not secularism। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में CJI DY चंद्रचूड़ ने ये फैसला हमारे सामने पेश किया है। अब जहां इतने दिन से उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे थे कि वे सिर्फ यूनियन को फेवर करते हैं, तो इस फैसले से उन्होंने लोगों की बोलती बंद की है क्योंकि ये फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ दिख रहा है। पर जैसा कि CJI DY चंद्रचूड़ ने खुद ही कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। तो अब वेट करते हैं कि CJI आने वाले दिनों में और कौन से शॉकिंग जजमेंट्स पास कर सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।